ओके, आज आप स्टडी कर रहे हैं आपका एम्ब्रियो सैक के बारे में। तो मैच्योर एम्ब्रियो सैक के ऊपर नीट में कितनी तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं वो आज आप देखेंगे। सबसे पहले देखिए, एम्ब्रियो सैक ये बाईपोलर है और इसमें दो पोल हैं। ऊपर वाला देखिए माइक्रोपाइल एंड है और नीचे वाला आपका चलाजल एंड है। ठीक है, क्लियर हो गया। जहाँ की चलाजल एंड में क्या होता है, आपका ओव्यूल का क्या जुड़ा होता है, स्टाक जुड़ा होता है, जिसे आप फ्यूनिकुलस कहते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। इसकी तरफ जो है आपके जो है 3 सेल यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें देखिए यहाँ पर जो है 2 आपके सिनर्जिड हैं और 1 आपका एग है। ठीक है, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि सिनर्जिड के अंदर जो है आपके फिंगर लाइक जो सेल बने हुए हैं, यहाँ देख रहे हैं ये फिंगर लाइक, ये जो है आपके फिलीफॉर्म एपरेटस है। क्वेश्चन ये है कि फिलीफॉर्म एपरेटस करता क्या है, इट डायरेक्ट द एंट्री ऑफ द ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब टू एंटर इनटू द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में पराग नलिका के घुसने के लिए जो है ये दिशा निर्देश करते हैं। ये इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका फंक्शन है। ओके, और इनके बाद आप देखिए 2 सिनर्जिड के बाद जो है आपका क्या है, एग है। एग जो है ये आपका मेगास्पोरोजेनेसिस के बाद जो है एम्ब्रियो सैक बना। एम्ब्रियो सैक के बाद फिर आपका एम्ब्रियो सैक बना और एम्ब्रियो सैक में आपका जो है एग बनता है। ये आपका हैप्लॉइड है। ओके, अब उसके बाद जरा देखिए जो नीले रंग का जो है ये बड़ा सा सेल जो बना हुआ है, इस पर जरा ध्यान दीजिए। इसके ऊपर कितने क्वेश्चन बनते हैं। लार्जेस्ट सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक क्वेश्चन है, इसका आंसर है आपका सेंट्रल सेल। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए, सेंट्रल सेल जो है ये शुरुआत में बाई न्यूक्लिएट होता है, यानी 2 पोलर न्यूक्लियाई इसमें है। एक अपोजिट पोल से जो है, एक दूसरे पोल से आता है, इसलिए इसको जो है ये बाई न्यूक्लिएट लार्जेस्ट सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक इज कॉल्ड व्हाट, सेंट्रल सेल। ठीक है, इसके बाद हम जब जो नीचे आ रहे हैं वो है आपके 3 जो है आपके एंटीपोडल सेल होते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए कि पूरा जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक है आप उसमें देख रहे होंगे कि 8 न्यूक्लिएट है। जरा देखिए 1 2 और 3 5, ऊपर 3 न्यूक्लिया हैं। यहाँ पर देखिए ये 1 2 3 न्यूक्लिया ऊपर है और ये अरेंजमेंट जरा देखिए इसी तरह से कि 3 ये 2 और फिर 3 न्यूक्लिया आपके ऊपर है, 2 आपके क्या है बीच में है और 3 आपके क्या है नीचे हैं। तो क्लियर कट हो गया कि आपका जो है ये 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है। और सेल कितने, 3 सेल आपके देखिए ऊपर हैं और 3 सेल आपके नीचे हैं। 3 + 3 = 6 और उसमें जब एक लार्जेस्ट सेल सेंट्रल से जोड़ देते हैं तो वो आपका 7 सेल्ड होता है। कई बार ये सवाल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैच्योर एम्ब्रियो से कितने सेल का होता है, 7 सेल का होता है। और दूसरा सवाल यह है कितने न्यूक्लियर होता है, 8 न्यूक्लियर। रिमेंबर बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले और फर्टिलाइजेशन के बाद फिर मैं आपको फिर से बताऊंगा। इस तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने जा रहे हैं। ये बाईपोलर आपका एम्ब्रियो सैक है और याद रखिए ये जो है ये फीमेल गैमेटोफाइट है, एंजियोस्पर्म का फीमेल गैमेटोफाइट है। इस फीमेल गैमेटोफाइट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आ रहे हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस और आपके 2 आपके सिनर्जिड हैं। और ये बड़ी ध्यान देने वाली है, 2 सिनर्जिड को और एग को मिला के हम कहते हैं एग एपरेटस। रिमेंबर एग एपरेटस = 2 सेल एंड 1 सेल, 2 सिनर्जिड + 1 एग मिला करके एग एपरेटस कहते हैं। फिलीफॉर्म एपरेटस जो है याद रखिएगा वो आपके सिनर्जिड के अंदर है। ठीक है, और वो पॉलन की ट्यूब को डायरेक्ट करता है एंट्री करने के लिए। तो आपके सामने सारे सवाल हो गए। लार्जेस्ट सेल भी आपको पता चल गया और उसके साथ साथ आपको एग एपरेटस का पता चल गया और उसके बाद एंटीपोडल सेल ये डीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियर कितने आपके, 8 न्यूक्लिएट। ठीक है, अरेंजमेंट देखिए वो भी उठ सकता है। क्या अरेंजमेंट होता है, 3 + 2 + 3। ठीक है, 3 आपके ऊपर न्यूक्लियर और 2 आपके बीच में और ये, और कभी कभी इनको पोलर न्यूक्लियर भी कहते हैं क्योंकि ये अपोजिट पोल से आते हैं। मैं समझता हूँ आपको काफ़ी अच्छे सवाल आपके मिल चुके होंगे। MCQ में इस तरह का अध्ययन करना अति अनिवार्य होता है, नहीं तो आप ऑप्शन चुन ही नहीं सकते। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर देखेंगे।